बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपको मैं मसाला भरे बैंगन, जिसको स्टफ़ बैंगन भी कहते हैं, उसकी रेसिपी बताऊंगी। जिसके लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा ताकि हर टिप्स और ट्रिक अच्छी तरह से फॉलो करो। आज आपकी भी परफेक्ट रेसिपी मेरी तरह तैयार हो जाए। चले स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन, जिसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और इसको दरमियान में से मैंने 6 से 8 कट लगा लिए हैं। इसी तरह छुरी की मदद से 6 से 8 कट लगा ले। मैंने सारे बैंगन को अच्छी तरह से धोकर सारे बैंगन को कट लगा लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको चॉप कर दिया है, और जिसमें 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया है, और 2 टेबलस्पून चॉप टमाटर भी इसमें डाल दें। बाद में हम इसका एक और मसाला तैयार करेंगे, और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का डाल दें, और इसमें 1 टेबलस्पून चॉप हरी मिर्च का भी शामिल कर दें, और इसमें आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, और हाफ से कम टीस्पून हल्दी का शामिल कर दें। इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया का और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इचारी मसाले का भी इसमें शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि तमाम मसाले, प्याज, टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसका बाद में एक और मसाला भी तैयार करेंगे। अब ये सारे मसाले को बैंगन के अंदर से अच्छी तरह से फिल कर लें ताकि तमाम कट्स पे अच्छी तरह से मसाला लग जाए। जिस तरह मैंने इनको छोटे से स्पून के साथ इसको अंदर से अच्छी तरह से मसाले की फिलिंग कर ली है ताकि कोई जगह बाकी खाली ना बचे। मैंने सारे बैंगन को अच्छी तरह से मसाला भर कर लगा दिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 3-4 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल किया है, और तमाम बैंगन को इसमें रख दें। 2-3 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। आपको महसूस होगा कि बैंगन फ्राई हो रहे हैं। इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट लगेंगे और बैंगन आपके सारे फ्राई हो जाएंगे। कोशिश ये करें कि बैंगन टूटे ना, ये बिल्कुल पूरा बैंगन इसी तरह ही होना चाहिए। दूसरे बैंगन जो बाकी बच गए थे वो भी अच्छी तरह से फ्राई कर ले। मैंने तमाम बैंगन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। उसी कढ़ाई में 4-5 टेबलस्पून ऑयल और शामिल कर दिया। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। जो बाकी प्याज बच गया था वो भी इसमें डाल दें। सिर्फ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लगे हैं इसमें चॉप किए हुए, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का डाल दें, और इसको अच्छी तरह से सौते कर लें। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको चॉप किया था वो भी इसमें शामिल कर दें। इसमें टमाटर बैंगन में ज़्यादा जाएंगे। और अब इसमें नमक मिर्च डाल दें। आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच मिर्च का, और आधा चम्मच हल्दी का शामिल कर दें। मिर्च मसाले देख के इस्तेमाल करना, क्योंकि हमने मसाले में भी इस्तेमाल किए हैं। आधा चम्मच सूखा धनिया का और आधा चम्मच मैंने चारी मसाले का भी इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से भून ले ताकि मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें बैंगन डालना शुरू कर दें। जो फ्राई बैंगन किए थे तमाम बैंगन इसमें डाल दें। सिर्फ ये एहतियात होनी चाहिए कि बैंगन टूटे ना। पूरा ही बैंगन आप सर्व करेंगे। जब तमाम बैंगन इसमें डाल दे तो इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दे। 10 मिनट के बाद देखेंगे कि बैंगन पहले से नरम हो चुके हैं, और मसाले को इसके ऊपर डाल दे ताकि मसाला बैंगन के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। और इसको 5 मिनट के लिए हम और कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर डिलीशियस बनकर ये रेडी हुए हैं। इसके ऊपर हम चॉप हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिल्कुल भी बैंगन टूटे नहीं हैं। आप भी सारी ट्रिक और टिप्स के साथ फॉलो कीजिएगा तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी।
रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सारे बैंगन को डिश आउट करने के बाद तमाम मसाले को भी इसके ऊपर कवर कर दें। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये किस कदर परफेक्ट रेसिपी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार हुई है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।